एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संगिनी, आपका संगिनी ग्रुप ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटेड इफ फॉर्मूले के बारे में सिखाने वाली हूँ कि जब कभी भी हमारे पास दो डेट्स होती हैं, उन दो डेट्स के बीच का हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होता है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना है। यानी कि जब कभी भी हमें अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जब से हमारी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उस दिन से लेकर के आज तक हमने अपनी मतलब जब से इस दुनिया में हम लोग आए हैं तब से हमने कितने डेज हम लोगों ने इस दुनिया में हो गए हैं, या फिर मंथ कितने हो गए हैं, या फिर हमारे ईयर्स कितने हो गए हैं। ये चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करना है उस टाइम पर हम क्या करेंगे, डेटेड इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डेटेड इफ फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है वो हम लोग जल्दी से सीखेंगे, बट उससे पहले हमें आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग डेटेटिव फॉर्मूले के बारे में सीख लेते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो डेटेटिव फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल साइन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डेटेड इफ। ठीक है, डेटेड इफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम ओल्ड डेट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओल्ड डेट यानी कि ये वाली डेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हम करंट डेट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें अगर डेज फाइंड करने हैं, ठीक है, इंटरवल में क्या हो सकता है, कभी कभी हमारे पास होता है कि दो डेट्स के बीच में आपको डेज फाइंड करना है, दो डेट्स के बीच में आपको मंथ फाइंड करना है, या फिर दो डेट्स के बीच में आपको ईयर्स निकालना है। तो आपकी चॉइस होगी कि आपको निकालना क्या, जो भी आपको निकालना उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि अभी हमें डेज निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपने डेज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हमें मंथ फाइंड करना है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, देखिए, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद डेटेड इफ। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद लिखेंगे ओल्ड डेट, सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद करंट डेट को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मंथ निकालना। मंथ निकालने के लिए एम लिखते हैं, और एम लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना। फिर उसके बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना। इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से हम मंथ को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें ईयर्स भी फाइंड करना होता है। कैसे करते हैं, देखो, इक्वल, फिर उसके बाद लिखेंगे डेटेड इफ। ठीक है, इतना करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वापस से हमें क्या करना है, अपनी ओल्ड डेट यानी कि हमारी जो पहले वाली डेट है उसे हमें लिखना है। ठीक है, कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद अब हमें करंट डेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर कॉमा लगाना। फिर उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, अगर आपको ईयर फाइंड करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वाई लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। इतना करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर कर देना। तो इस तरह से आपने डेज, मंथ और ईयर डेटेड इफ फॉर्मूले की हेल्प से आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।